तो जो ड्रीम्स जो होते हैं वो होते क्या है कि हमारे पूरे दिन में जो भी हम लोगों के इवेंट्स जो होते हैं पूरे डे में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया होता है, तो वो जो इमेजेस जो है वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लिक करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक इमेजेस। कुछ लोगों को रिपीटेड सपने आते हैं, कुछ लोग दिखते हैं, तो वो क्या कोई ट्रॉमा होता है? तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि अगर आपको कोई रेपिटेटिव अगर कोई ड्रीम्स अगर आपको कोई दिखाई दे रहे हैं तो वो ट्रॉमा ही होगा। लेकिन अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें, चाहे वो इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल या किसी भी लेवल पे एक मिसहैपनिंग हुई और आप इतना ज्यादा उस इमोशनल ट्रॉमा में आ गए, वही मेमोरी जो है या वही लोग जो है ना वो आपको हॉन्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। बट कोई इंसान सोते हुए अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना इज नॉट अ बिग डील, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ड्रीम्स को लेकर आप लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी। कई बार जब लोगों को सपने आते हैं तो उनमें सेम पैटर्न्स उन्हें देखने को मिलते हैं, सेम लोग दिखाई देते हैं कई बार, और यहाँ तक कि कई बार हमें हमारे जो सपने होते हैं वो हमारा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं, और कई बार हमें हमारे जो सपने होते हैं वो कुछ वार्निंग साइन भी देते हैं, और कुछ सपने इतने रियल लगते हैं कि हमारा उठने के बाद में भी उनसे फील जो होती है वो जाती ही नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसा होता क्यों है हम लोगों के साथ? क्या हमारी जो सोल होती है वो किसी डायमेंशन में ट्रैवल कर रही होती है, या फिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, या फिर ये कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्टेड है? आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं विद हीलर हेमंत आर पसरीजा के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि हमारे ड्रीम्स के पीछे जो भी मिथ होते हैं या जो भी रियलिटी आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आई एक्चुअली, उसके बारे में बात करते हैं। हेलो हेमंत सर। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड जी। एंड वेलकम टू एपिसोड अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आज जैसे हम ड्रीम्स के ऊपर बात करने वाले हैं तो आई थिंक हमारी ऑडियंस कहीं सपनों की दुनिया में ही ना पहुंच जाए बात करते करते। बट सर जो हमारे सपने होते हैं वो सच में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोजेक्शन होता है, या फिर जिन सपनों से हम, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है हमारे सपने में, तो ये कैसे एक्सप्लेन होती हैं ये चीज़ें? ओके, तो देखो कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम लोग आज सपनों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रीम्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। एंड ये बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में तरक्की तभी होती है कि जब हम लोग कोई सपने देखते हैं, क्योंकि उन्हीं सपनों को फुलफिल करने के लिए, उन्हीं सपनों को चेज़ करने के लिए, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोग अपनी लाइफ में मेहनत करना शुरू करते हैं, राइट? तो आई होप कि आज इस ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स जो है हाँ, वो फुलफिल फुलफिल हो। होंगे, उनको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से ड्रीम्स को हैंडल करना है, किस तरीके से उनकी एनर्जीज़ को इंटरप्रेट करना है। तो डेफिनेटली आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को कवर करें। लाइक अभी जैसे साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें, तो जो ड्रीम्स जो होते हैं वो होते क्या है कि हमारे पूरे दिन में जो भी हम लोगों के इवेंट्स जो होते हैं और ऐसे इवेंट जिन्होंने हमारे पूरे डे में हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया होता है, तो वो जो इमेजेस जो हैं वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लिक करता रहता है, वो मेमोरी जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक इमेजेस। तो वो बेसिकली होता क्या है कि जो पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बताया कि हुई, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उनकी वो फोटोग्राफ क्लिक कर करके वो अपने पास स्टोर करके रखता है। लाइक जैसे जो हम लोग भी यही करते हैं ना, फ़ोन में हम लोग करते हैं कि जो भी एक अच्छा इवेंट आ रहा होता है या हमें लगता है यार कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ तो मैं फोटोग्राफ क्लिक करके रख लूँ, तो हम लोग क्या करते हैं उस मेमोरी को हम लोग अपने पास रखते हैं अपने फ़ोन में। सेम वे जो पूरे दिन में जब हुआ तो वो साइकोसोमैटिक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। जब हम लोग वो रात को जब हम लोग सोते हैं तो होता क्या है कि हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो काम करना कम कर देता है, अब वो रिलैक्स मोड पे चला जाता है, राइट? तो जैसे ही वो रिलैक्स मोड पे जब वो जाता है तो वही जो इमेजेस जो पूरे दिन के जो इवेंट जो होते हैं वो हमारे को एक एक सर्टेन तरीके से हम लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। बहुत बार ऐसा होगा कि जो चीज़ आपकी लाइफ में 5-10 दिन पहले हुई थी वो अब आपको दिखाई दे रही है। हाँ। वो ऐसा भी होता है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि सेम डे आपके साथ में जो चीज़ें हुई है कि वो आपको उसी रात को आपको वो ड्रीम आ जाएगा, ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे जो आपका जो मेमोरी जो है, राइट, जो साइकोसोमैटिक इमेजेस जो है वो कलेक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अच्छा। लेकिन मान लो कि 4 दिन के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसी कोई इवेंट हुई जिसने सेम इमेजेस को ट्रिगर कर दिया, तो वही ड्रीम्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ओके, तो डेफिनेटली अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो ये सबकॉन्शियस माइंड के ही जो पैटर्न जो होते हैं वो हम लोगों को दिखाई देते हैं। अच्छा। अब बात करते हैं कि लाइक जैसे आपने बोला कि क्या ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी होता है। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि आपको लाइफ जब आप रात को आप सो रहे हो कि आपको कोई गाइडेंस मिली, आपको एक सर्टन एक
एक इमेज कोई आपको जो मैसेज वो मिल रहा दिखाई हो। दिया, कोई मैसेज हुँ, आपको वो मिला एंड वो थोड़े दिनों के बाद जो है वो एक्चुअली में हो जाता है। हुँ, राइट, तो हम लोग ये कहते हैं यार कि मेरे को तो सपनों में मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मैंने शुरू कर दिया, वो एक्चुअली में फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होता। ओके, इसको आप ये अलग तरीके से देख सकते हो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतना ज़्यादा उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है, आपकी इंट्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आपके जो इंट्यूशन जो है वो फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट जो है ना, उसके कुछ ग्लिम्स को वो कैरी कर लेता है। अच्छा। ओके, एंड वो जो ग्लिम्स जो हैं वो आपको ड्रीम की तरह दिखाई देते हैं एंड फिर वो थोड़े टाइम के बाद जब वो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है यार कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट हो गया हाँ, मेरे नहीं। सपने सच होने हाँ, लग तो वो गए। सपने सच होने लगे। तो वो बेसिकली होता है क्या है कि वो आपको सिर्फ एक सर्टन एक छोटा सा सिनेरियो दिखा रहा होता है, पूरी रियलिटी ही नहीं दिखाता। ओके, तो लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि सपनों में जो आपको चीज़ें जो दिख रही हैं वो 100% गलत कभी भी नहीं होती। इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो। अच्छा, तो सर जो कुछ लोगों को रिपीटेड सपने आते हैं, कुछ लोग दिखते हैं या कोई सेम तरीके की जगह दिखती हैं बार-बार, तो वो क्या कोई ट्रॉमा होता है या फिर उनके कार्मिक पैटर्न्स वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं? ओके, देखो कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को अगर बार-बार अगर दिखाई दे रही है, राइट? ड्रीम्स में अगर आपको जैसे आपने बोला कि सेम तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं या सेम तरीके की सिचुएशंस अगर आपको वो बार-बार दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स कि आपका माइंड जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो आपको ये सिग्नल दे रहा है दैट देयर इज़ एन अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ इन यू। अच्छा। कि आपके कुछ अनरिज़ॉल्व्ड लेसन्स हैं, जो आपने अभी तक उसको डील नहीं किया है, उनको लर्न नहीं किया है। क्योंकि देखो हमारा ब्रेन उस रेपिटेटिव पैटर्न को तभी वो करेगा जब तक कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो गई। वो बार-बार आपको पोक करेगा कि इस चीज़ को हैंडल करो, इस सिचुएशन को हैंडल करो। क्योंकि हमारा माइंड हम लोगों को कैसे जवाब दे या वो किस तरीके बिल्कुल। से हम लोगों को वो करे। तो जब हम लोग स्लीप मोड पे जब होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ड्रीम्स के थ्रू वो गाइडेंस देता है कि अब आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपको कोई रेपिटेटिव अगर कोई ड्रीम्स अगर आपको कोई दिखाई दे रहे हैं तो वो ट्रॉमा ही होगा। अच्छा। वो एक आपकी इनर सेल्फ जो है वो आपको गाइड कर रही है कि टू वर्क ऑन दी सर्टेन एरियाज। लेकिन अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें, ट्रॉमा भी क्या होता है? ट्रॉमा का भी मतलब यही हो ना कि आपकी लाइफ में कोई मिसहैपनिंग हुई, हाँ। चाहे वो इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल या किसी भी लेवल पे एक मिसहैपनिंग हुई, उस मिसहैपनिंग को आप डील नहीं कर पाए। अच्छा। आपने उसको ढंग से क्लोज नहीं किया, आपने उसको ढंग से फेस नहीं किया और आप इतना ज़्यादा उस इमोशनल ट्रॉमा में आ गए, इतना ज़्यादा आप उन्होंने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने अंदर इतना ज़्यादा घर कर लिया कि अब वो वही मेमोरी जो है या वही लोग जो है ना वो आपको हॉन्ट करते जा रहे हैं। अच्छा। तो जो ये और वही लोग जब आपको हॉन्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली आके आपको डराएंगे। हुँ। वो आपको ड्रीम्स में आना शुरू हो जाएगा, आपको वही मोमेंट्स आपको वो दिखाई देने शुरू होंगे जब आपके साथ में वो मिसहैपनिंग हुई थी या वो टॉर्चर हुआ था। हुँ, तो हुँ। वो बेसिकली क्या है कि ट्रॉमा भी अनरिजॉल्व्ड पेन ही है। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। बट इन दोनों को डील करने का जो तरीका जो होता है वो तरीका डिफरेंट हो जाता है। बट जो इनका जो आधार जो है, इनका जो बेस जो है वो सेम ही है एंड दैट इज़ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जिसको आप बोल सकते हो। सर कई बार जो सपने आते हैं वो तो लॉजिकल लगते हैं कि चलो ठीक है आज हमने ऐसा कुछ देखा था, बट समटाइम्स इवन मोस्टली ऐसा होता है कि ना जो सपने होते हैं वो इलॉजिकल लगते हैं, कहीं ना कहीं उनका रियलिटी से कोई लिंक नहीं होता। बस वो इमेजेस जो हम देखते हैं दिन में या जो भी हम सोचते हैं हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं, बस वो पर्सन की इमेज हमारे माइंड में होती है, बाकी जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है फिर लोगों के साथ? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपने कि लाइक जैसे उसका कोई कहते हैं कि उस ड्रीम को कोई सर पैर नहीं था। हाँ। हम लोग एक ही ड्रीम में पहले मेरे को एक घर दिखाई दे रहा है, फिर मेरे को एक राक्षस दिखाई दे जाएगा, फिर मेरे को एक गुड़िया दिखाई दे जाएगी, फिर वो ये ना वो मल्टीपल चीज़ें वो आपको दिखाई दे रही होती हैं। तो जब कोई सिचुएशंस जब ये होती है तो यहाँ पे वो जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो होता है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देखो ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी हम लोग तब करते हैं जब कोई ड्रीम रेपिटेटिवली आ रहा है। अच्छा। ओके, एक ही चीज़ अगर आपको बार-बार दिख रही है तो इट मीन देयर इज़ अ सर्टेन लॉजिक बिहाइंड इट। लेकिन अभी आप ये जैसे आपने क्वेश्चन जो पूछा कि इलॉजिकल चीज़ें हम लोगों को दिख रही होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो होता क्या है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है ना वो ट्रैवल करता है डिफरेंट जगहों पे, अच्छा। जिसको हम लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी हम लोग बोलते हाँ। हैं। मान लो वो एक जगह पे गया, वहाँ से उसने एक इमेज देख ली, फिर दूसरी जगह पे गया वो दूसरी इमेज देख ली, तीसरी जगह पे गया तीसरी इमेज देख ली। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कार में आप जा रहे हो, मान लो कि किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, कार चल रही है,
आपको पहले एक ट्री दिखाई देगा और कार तो कॉन्स्टेंटली चल रही है, फिर हो सकता है नेक्स्ट ट्री के साथ में एक शॉप आपको दिखाई दे जाए, हाँ। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, हो सकता है आपको लेक दिखाई दे जाए। अब आप जा एक ही रास्ते पे रहे हो, ठीक है, एक ही व्हीकल पे आप जा रहे हो, लेकिन आपको इमेजेस अलग अलग दिख रही है। क्यों? क्योंकि उस पाथ पे अलग अलग चीजें जो है ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। सेम नींद में जब मैं होता हूँ तो उस टाइम पे होता क्या है कि हम लोग थीटा स्टेट पे चले जाते हैं, जहाँ पे पूरा माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, सेटल्ड होते हैं। वहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड की इंटरफेरेंस बेयर मिनिमम हो जाती है। तो जब मैं वहाँ पे जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग डायमेंशंस पे जा रहा हूँ। उस अलग अलग डायमेंशन पे जो जो सिग्निफिकेंट इमेजेस मुझे दिखती रहेंगी ना, वो मेरे को ड्रीम्स में दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। मैं एक डायमेंशन पे गया, मान लो कि वहाँ पे किसी कोई पूजा कर रहा है, तो मुझे ये दिखाई देगा यार कि कोई पूजा करता है, वो दिखाई दे रहा है। सेकंड उस पर गया तो वो मेरे को कोई लाइक जैसे मैंने बोला कि कोई गुड़िया दिखाई दे जाएगी। हाँ। तो वो बेसिकली क्या है कि हमारा उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है, तो अच्छा। इसलिए वो छोटी छोटी इमेजेस ही आपको वो दिखती है। तो ऐसा अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हमेशा उसके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। ये जैसे मैंने बताया कि वो आई नॉट से दी इलॉजिकल ड्रीम्स होते हैं, बट ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि उन ड्रीम्स का इतना रेलिवेंस नहीं होता हमारी लाइफ में, अच्छा। राइट? क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ से शिमला अगर आप जा रहे हो, आपको रास्ते में 10 ट्री दिखाई दे गए, 10-15 मैकडोनल्ड्स आपको दिखाई दे गए, तो वो रेलिवेंस नहीं है। जब आप शिमला पहुंच जाओगे, वो जो ट्रिप जो है वो आपको याद रहेगा, वो शिमला आपको याद रहेगा कि आप मॉल रोड पे आप घूमे थे, वहाँ पे आपने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया। आपने पूरे रास्ते में क्या देखा वो इतना ही मैटर नहीं करता, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो मैटर करता है। तो सेम वे जब आप ये सो रहे हो, अगर छोटे छोटे रैंडम ड्रीम्स अगर आपको अगर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। वो जस्ट एक कैजुअल एक मेमोरी है जो आपको फ्लैश कर रही है आपके ऊपर। और सर सपनों की दुनिया सच में होती है? क्योंकि लोगों से हमने ऐसे सुना है कि सपनों की दुनिया होती है। क्योंकि ना कोई भी जब सपना आता है हमें, तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि यही रियलिटी है, यही हमारी लाइफ है। तो उस टाइम पे जो भी इमोशंस उस टाइम पे हमें होते हैं, तो रियल में भी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। समटाइम्स अगर सपने में रोना आ रहा है तो वो रियलिटी में भी हम रो ही रहे होते हैं। अगर करेक्ट। हंसना होता है तो वो हंसी भी आ रही होती है हमें। तो क्या सच में हम सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं? ओके, देखो फिर जैसे मैंने जब अभी हम लोगों ने किया था, तो मैंने ये एक चीज़ बोली थी ना कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप सपने देखोगे नहीं आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो हम्म। तो यानी कि वो चीज़ कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रही है। हाँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सूरज को देखो, हम्म। तो सूरज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। मैं आपको बोलूँ कि इस लाइट को अगर आप देखो या इस माइक को आपको देखो, तो ये माइक आपके सामने है तभी आप इसको देख पा रहे हो, आप अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हो। हाँ। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो जो हमारी इनर आइज जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं। अब वो हम कह रहे हैं सपने देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसी चीज़ को देख सकते हो जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्टेंस होती है हमारे पैरेलल वर्ल्ड में। अच्छा। जो डायमेंशन जैसे यहाँ पे है वैसे ही एक और डायमेंशन ऑलरेडी चल रहा है। जब हम लोग शामरिक हीलिंग जब हम लोग करते हैं, जितने भी जो शामन्स जो होते हैं, सो दे ऑलवेज बिलीव कि यार एक पैरेलल वर्ल्ड है, कि उस पैरेलल वर्ल्ड्स के साथ में हम लोग कनेक्ट करके इस लाइफ की रियलिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब आप उस ड्रीम में जब आप जाते हो, वो ड्रीम इतने रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। आप अच्छा। मान लो कि आप आज ये सोच के, आपका एक ड्रीम है कि आपको ना अमेरिका जाना है घूमने के लिए, राइट? और जब आपके पास वीज़ा आ गया, आपके पास टिकट आ गई, तो वहाँ पे आपको अमेरिका का ही ड्रीम देखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप इमोशनली कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा। आपको ये दिखेगा मैं जब इस जगह पे जाऊंगी तो मैं ऐसे शॉपिंग करूंगी, मैं यहाँ पे घूम रही होंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ होंगी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ में होंगी, तो वहाँ पे वो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो हो जाता है। अच्छा। तो हमारा जो माइंड जो है वो एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है पैरेलल वर्ल्ड में, कि वो जो रियलिटी जो है वो डायरेक्टली हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। ओके, तो डेफिनेटली दुनिया तो होती है, अगर वो दुनिया नहीं हो तो हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। बट ये होता है कि उस सपनों की दुनिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना इज द बिगेस्ट टास्क। अच्छा। क्योंकि देखो सपने तो हम लोग हर कोई देखते हैं, हाँ। हर एक इंसान देखता है, कि एक रिक्शा चलाने वाला भी देखता है और एक मल्टी मिलियनियर भी ड्रीम्स देखता है। बस दोनों के ड्रीम्स की जो इंटेंसिटी जो है वो हाँ, डिफरेंट वो होती है। डिफरेंट होती है बस। शायद एक रिक्शा वाले का या किसी गरीब का ड्रीम ये होगा कि आज मेरे को 200 रुपये में कमा लूं, लेकिन यही एक मल्टी मिलियनर का होगा कि यार कि वो आज की डेट में 20 करोड़ कमा ले या 200 करोड़ रुपए कमा ले। तो ड्रीम्स हर कोई देखता है, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। अब उस ड्रीम को आप फुलफिल करने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में क्या आप एक्शंस ले रहे हो, अच्छा। वो मैटर करता है।
तो इसलिए बोलते हैं कि जो सपनों की जो दुनिया जो होती है ना, वो बहुत मोमेंट्री होती है। हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके सिर्फ इमोशनल प्रोजेक्शन है। जो आपका इमोशन जो होता है, वही चीज़ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप मान लो कि लेट्स से कि कोई पर्सन है कि वो एक लव रिलेशनशिप में है, राइट? तो जब वो सो रहा होता है, वो अपने पार्टनर को विजुलाइज करता है। वो अपने पार्टनर को देख रहा होता है, वो ये देखता है यार कि मैं अपने पार्टनर के साथ में घूमने जा रहा हूँ, मैं इस कैफ़े में बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो वो क्या हो गया, वो सिर्फ उसका ड्रीम है। वो उस चीज़ को, अपने थॉट्स को वहाँ पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं इस तरीके का मूवमेंट जो है अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में अगर वो एक्शन ही नहीं लेगा, अपने पार्टनर से मिलेगा ही नहीं, या उसको बोलो कि कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके जाएगा, तो क्या वो ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं नहीं। हो पाएंगे। तो वो जो मूवमेंट जो है ना, उस इंसान की लाइफ में, वो मोमेंट्री हो गया। वो थोड़ी देर के लिए ही है, जब तक वो एक सपना एग्जिस्ट कर रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, और कभी कभी कुछ ड्रीम तो कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हाँ, हैं, राइट? याद भी नहीं रहते वो। याद भी नहीं रहते हैं वो। तो वो उतनी देर तक ही वो वहाँ पे वो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ जो है वो चली जाती है। हुँ, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रीम्स देखना इज़ नॉट अ बिग डील। उन ड्रीम्स को फुलफिल आप कैसे कर रहे हो, हुँ, उसके लिए एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। राइट? तो ड्रीम वर्ल्ड जो है रियलिस्टिक भी है। वो कहते हैं ना, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं, राइट? सही बात है। तो सेम वे कि ड्रीम वर्ल्ड मेरे हिसाब से तो होता है। एंड क्योंकि वहीं से ही हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, वहीं से ही हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस को क्रिएट कर सकें। तो ये वर्ल्ड है तो रियल तो है। सर, अब सपनों को लेके ना एक और जो मतलब मिथ कह लो या फिर एक सच्चाई जो लोगों के मन में है कि सुबह के टाइम पे जो सपने आते हैं वो रियल होते हैं, सच होते हैं वो। तो जैसे 3-4 बजे के जो सपने होते हैं वो स्पिरिचुअली डिफरेंट होते हैं या उनका कोई और कनेक्शन है? देखो, होता क्या है ना कि इसमें ना अलग अलग सबके थॉट प्रोसेस है, राइट? नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर हम लोग अपने हिंदुइज्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो सुबह 4-5 बजे वाला टाइम जो होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम हुँ, होता है, राइट? तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम जो होता है, उस टाइम पे जो हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे सारी की सारी डिवाइन एनर्जीज क्रिएट हुई हुई होती हैं। बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि उस मोमेंट पे जो भी मैं देख रहा हूँ, वो हमेशा सच होगा ही होगा। अच्छा। क्योंकि वो प्योरिटी है ना वहाँ पे कोई मिलावट नहीं है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। तो इसलिए लोग कहते हैं यार कि जो 3 से 5 बजे वाला जो सपना जो होते हैं ना, वो ब्रह्म मुहूर्त वाले जो ड्रीम्स हाँ, जो होते हैं, वो हमेशा फुलफिल होते हैं। ये सिर्फ मानना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगेन, मान लो कि आपने ड्रीम देखा कि आज आपकी जॉब लग जाएगी, राइट? आपने आज सुबह 3 बजे देखा कि आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू ही नहीं दिया तो वो जॉब कैसे लग जाएगी? कोई आपको ऑटोमेटिकली ढूंढ के आपके घर पे आके तो आपको जॉब नहीं देगा। तो हाँ, बट ये होता है कि जो 3 से 5 वाले जो ड्रीम होते हैं, उनको मैनिफेस्ट बहुत इजीली किया जा सकता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रीम्स जो है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइन एनर्जीज अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। अच्छा। वो जो सीड जो है, वो बीज जो है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही पावरफुल बीज है। अब आप उस ड्रीम को जब आप रियल वर्ल्ड में चेंज करने के लिए जब आप डालोगे, तो जो काम आपका लेट्स से कि 10 महीने में होना था, वो शायद आपका 2 महीने में काम हो जाएगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन एनर्जीज ऑटोमेटिकली कैरी कर रहा है। हुँ, तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो सुबह के ड्रीम्स होते हैं ना, वो नॉर्मली फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखो, लॉजिकली भी अगर देखें और प्रैक्टिकली भी अगर देखें, मान लो कि आपने सुबह के टाइम पे 100 ड्रीम देखे, हुँ, 100 में से शायद अभी तक एक ही पूरा हुआ होगा। बिल्कुल। तो जो टाइमिंग और बाकी के 99 क्यों नहीं पूरे हुए? अगर ऐसा होता कि भाई कि सुबह ब्रह्म कि मुहूर्त के सपने दिन सच सब होते हैं। फुलफिल होते हैं, हुँ, तो फिर बाकी के 99 क्यों नहीं हुए? तो ये, राइट? तो इसलिए ये मैटर नहीं करता, इतना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप किस टाइम पे आप ड्रीम देख रहे हो। हुँ, हुँ, आप उस ड्रीम में आपके इमोशंस क्या हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके साथ में उसकी एनर्जीज क्या है, वो भाव क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। बट स्पिरिचुअली इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। दैट इज द ओनली लॉजिक। सर, इस बात की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कोई इंसान सोते हुए अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ड्रीम में अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। हमेशा कहते हैं, जब हमारा पहले भी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर जब हमारे 2 पॉडकास्ट जब हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे, तब भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना इज़ नॉट अ बिग डील।
उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। मान लो कि आप एक आकाशिक लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे अपने अपने रिकॉर्ड्स को आपने एक्सेस करना शुरू किया, वहाँ पे लेट्स से कि आपको टाइगर दिखाई दे रहा है, कोई डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है, या मल्टीपल सीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो आपने वहाँ पे देख लिए, लेकिन अब उसकी स्टोरी कैसे आपने बनानी है, अच्छा। वो आपको डेफ़िनेटली पता होना चाहिए, राइट? तो जब तक आपको वो पता नहीं होगा, तब तक आपने जो देखा है उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, वो उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा, अच्छा। राइट? तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि इंटरप्रिटेशन आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट येस, ये भी फैक्ट है कि हम लोग स्लीप मोड में जब हम लोग होते हैं, तब हम लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम लोग कंपैरेटिवली ईज़िली हम लोग एक्सेस हम लोग कर पाते हैं। अच्छा। बट वही है, सिर्फ आप एक्सेस कर पाते हो। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लाइक जैसे अगर मैं पर्सनली अगर अपने लिए बात करूं, मान लो कि आज मेरे को पता है यार कि मेरे को ना अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है रिलेटेड टू, लेट्स से रिलेटेड टू माय स्पिरिचुअल जर्नी, राइट? आई वांट टू टेक सर्टेन गाइडेंस। तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं रात को सोने से पहले जो है, जब मैं बेड पे जब मैं लेट जाता हूँ मैं, तब मैं अपने पिलो को बोल के सोता हूँ। अच्छा। ओके। हुँ। और ये आप नेचुरल करके भी अलार्म देखना, जो है। ये नेचुरल अलार्म जिसको हम हुँ। लोगों ने पहले बहुत बार ट्राई किया होगा हाँ। कि पहले बार अलार्म यही होता, तकिए को बोल के तकिए सो को जाओ बोल के कि सो भाई जाओ। 4 बजे उठा देना, मेरी ट्रेन है, तो वो आप 4 बजे उठ जाते थे। और ये तो मैंने हज़ारों बार मैंने टेस्ट किया और ये हमेशा ऐसा होता है, राइट? तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं लेटता हूँ तो मैं अपने पिलो को बोलता हूँ कि इंटेंशन ये डाल के सोता हूँ कि आज मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है रिलेटेड टू माय स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि लेट्स से कि मुझे गाइडेंस लेनी है कि मुझे नेक्स्ट साधना कौन सी करनी है। एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ मैं। अब मैंने ये इंटेंशन डाल के मैं सो गया मैं। अब होता क्या है कि नींद में मैं आकाशिक लाइब्रेरी को मैं एक्सेस करूँगा, वहाँ पे मेरे जो भी रिकॉर्ड्स उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, वो जब मेरे को गाइडेंस जब वो आ रही होगी ना, तो मेरे को नींद में भी पता लग रहा होगा कि यार कि कोई गाइडेंस अब मेरे को मिल रही है। अच्छा। कभी-कभी होता है ना कि वो सपने इतने सच होते हैं कि आपको सोते हुए को भी ये समझ में आ रहा होता है कि मैं हाँ। ड्रीम देख रहा हाँ, हूँ मैं, बिल्कुल। या मेरे को कोई वो मैसेज मेरे हाँ, को मिल रहा है, राइट? ऐसा बिल्कुल बहुत बार यही होता मैंने भी होगा। थोड़ी देर पहले बात की थी कि रियल लगते हैं वो रियल उस टाइम लगते हैं। पे। तो अब उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार अच्छा सुबह उठ के ना फिर वो लिख लेंगे। और लेकिन जब आप वो सुबह जब आप सो के उठते हो तब तक तो ड्रीम भूल ही जाते हो कि हाँ। हुआ क्या था। तो जब भी लाइक जैसे मुझे जब ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स को नींद में एक्सेस करना होता है, तो मैं एक साथ में एक डायरी और पेन में लिख के ही सोता हूँ मैं। हुँ। फ़ोन तो हमारे पास सबके साथ में होता ही है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो मैं जैसे ही मेरे को वो ड्रीम आया, लाइक जो भी मेरे को आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया मैंने, या तो मैं इमीडिएटली मैं उठ के मैं उसको लिख लेता हूँ। अच्छा। अगर लिखने का आलस आ रहा होता है, होता है ना यार कि कैसे लिखें, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मुझे उसमें क्या दिखाई दिया। हुँ, हुँ। अब मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने रख लिया, तो इट मीन्स कि जो भी मैंने ड्रीम जो देखा, जो भी मेरे को गाइडेंस आई, वो मैंने लिख लिया या रिकॉर्ड कर लिया। सुबह उठ के जब मैं उसको फिर मैं सुनता हूँ कि क्या गाइडेंस आई थी, एंड देन फिर उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स, अच्छा। ओके, इन ड्रीम्स। बट येस, ये होता है कि आप ड्रीम में भी आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को, एटलीस्ट आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। औरों के आकाशिक रिकॉर्ड्स को इतनी ईजिली आप नींद में रह के आप एक्सेस नहीं कर सकते, जितना आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा। तो ये होता है, डेफिनेटली होता ही है। ओके सर, जब ड्रीम्स की हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज़ ड्रीम वॉकर। सच में सर ऐसा कुछ होता है या उनको एस्ट्रल लेवल की कोई गाइडेंस मिल रही होती है? नहीं, ये होता है, ये डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं। तो ये बट जो ऐसे जो लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लोग होते हैं, राइट? उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, एंड दे आर द स्पेशली ब्लेस्ड पीपल, अच्छा। राइट? देखो कि अगर मैं हमेशा मानता हूँ कि वी ऑल आर ब्लेस्ड, राइट? कि हमारे ऊपर हमारे गुरु की, हमारे भगवान की हमारे ऊपर वो असीम कृपा है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से स्पेशल होते हैं, उनके ऊपर एक एडिशनल एक ब्लेसिंग्स उनके पास में होती है, अच्छा। करेक्ट? तो जब वो ऐसे जो लोग जो होते हैं ना, वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग वो कर सकते हैं। उनको जो ड्रीम्स जो होते हैं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ वो ड्रीम्स उनको दिखाई देते हैं। उनको वो समझ में आता है कि यार कि उस ड्रीम के अंदर कौन सा कलर है, उसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है, किस तरीके के लोग उस मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो इतने रियलिस्टिक ड्रीम को देख सकते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रल ट्रैवलिंग ओनली। देखो, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी यही कहता है कि एस्ट्रल मीन्स ट्रैवल मीन्स आप मल्टीपल डायमेंशंस में आप ट्रैवल कर रहे हो। तो जब आप मल्टीपल डायमेंशंस में जब आप वो ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये तभी ट्रैवल कर पाओगे जब आप ब्लेस्ड हो, या आपके पास कुछ सर्टन आप क्वालिटीज़ लेके आ रहे हो जो बाकी के लोगों में नहीं है। देखो,
ड्रीम्स हर कोई देख सकता है, लेकिन उसको एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना है, उसको एक एस्ट्रल लेवल पे उसको लेके जाना, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। उसके लिए एक आर्ट होनी चाहिए, उसके लिए एक पावर होनी चाहिए। तो ये चीज़ कुछ लोगों में होती है, डेफिनेटली होती है। सर डेजा वू या फिर जो स्पेसिफिक ड्रीम्स होते हैं उनका कोई कार्मिक कनेक्शन होता है? देखो, पहले तो ये समझते हैं कि डेजा वू होता क्या है। ओके। डेजा वू एक होता है कि आपने कोई ड्रीम देखा, ओके, और थोड़े दिन के बाद वो एज इट इज़ वही चीज़ जो है, स्टेप बाय स्टेप, इमोशन बाय इमोशन, एग्जैक्टली वही चीज़ आपकी लाइफ में घटती है। और आपको ये लगता है यार कि ये मोमेंट तो मैंने पहले जिया हुआ हाँ, होता है। है ना? ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार इस जगह पे तो मैं आया हुआ हूँ मैं पहले कभी, या एग्जैक्टली ये सीन तो मैंने देखा ही हाँ, देखा ये है मैंने। सिचुएशन तो हुई है मेरे साथ ये पहले। सिचुएशन मेरे साथ हुई है। तो वो अब बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब वो इतना पावरफुल होता है कि वो आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको देख सकता है। लेकिन अब हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी वो इंट्यूशन इतनी ज़्यादा वो पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, कि वो इंसिडेंट्स के ग्लिम्स हम लोगों को दिखते हैं। डेजा वू के अंदर आपको पूरा सीन दिखाई देता है कि हाँ, आपके साथ में ये हुआ, आपने ये बात करी, उसने ये बात बोली, सामने वाले का ये रिएक्शन आया, तो वो आपको पूरा एक फेस जो है वो दिखाई देता हाँ, है, पूरी राइट? प्रोसेस याद तो रहती वो है। पूरा प्रोसेस आपको, और वो ड्रीम जो है वो आपको याद भी रहेगा। देखो कि जो इंट्यूटिव मैसेजेस जब आते हैं सपनों में, जो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पूछा था, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेजेस आपको क्लियरली याद रहेंगे। अच्छा, लेकिन डेजा वू क्या होता है कि आपको वो एक-एक इंसिडेंस याद होगा, जैसे ही होगा आपको इमीडिएटली आप रिकॉल कर पाओगे, ये तो मैं देखा हुआ है, या ये तो मेरे पास हुआ है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो आप उस रियलिटी को पैरेलल वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली आप जी चुके होते हो, अच्छा। और वो जो मेमोरी जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड पे ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। अब जब वो फिजिकल वर्ल्ड में जब वो चीज़ जब वो आपकी लाइफ में जब वो होती है, तो आपको वो दिखना शुरू हो जाती है और आपको लगता है अरे यार ये तो कुछ हुआ हुआ है। अब बात करते हैं, आपने पूछा कि क्या ये मेरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ दिख रही है। देखो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपका तब होगा, पहले तो ये एक और चीज़ समझते हैं कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। बिल्कुल। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी सोल को कुछ सर्टेन लेसन्स को सिखाने के लिए आते हैं। हुँ, हमारे को अपनी लाइफ के अंदर जब हमारी सोल जब ये क्रिएट होती है, तो हम लोगों को कुछ लेसन सीखने होते हैं, कुछ अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को हम लोगों को क्लियर करना होता है, एंड उन कर्मास को फुलफिल करने के लिए दो सोल्स जो हैं वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, अच्छा। जहाँ पे वो दोनों सोल्स जो हैं वो आपस में ये डिस्कस करते हैं कि यार कि तू मुझे ये चीज़ सिखाई हो, और मैं तुझे ये लेसन मैं तुझे को सिखाऊंगी, हाँ, राइट? या बोलो कि हम लोग चूज करते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर लेसन जो है वो इस पर्सन से मुझे वो सीखना है, हुँ, राइट? तो जब आप ये इस तरीके की जब ये चीज़ें जब वो होती है, तो वो हमारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? लेसन लर्न करने हैं। डेजा वू में भी क्या होता है कि जब आपको पास में एक वो ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है, जब आपको याद जब वो आ रहा होता है, तो कभी-कभी हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि अरे यार, मैंने ये देखा था कि अब ना आर्गुमेंट होने वाले हैं, तो हम लोग चुप हो हाँ, जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, नहीं, आधा ड्रीम तो बिल्कुल सच हो गया, लेकिन अब ये दूसरे पार्ट की ड्रीम में मैंने क्या देखा था कि मेरी इस पर्सन से लड़ाई होने वाली है और इस टॉपिक के ऊपर आर्गुमेंट होगा। वो जैसे ही वो टॉपिक जब वो शुरू होता है, तो आप आर्गुमेंटेटिव स्टेट में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो देखा होता है, बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड द लेसन्स एट दिस एस्ट्रल लेवल। हुँ, अब आप उसको फिजिकल वर्ल्ड में आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जब आपने जैसे ही जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तब हुआ क्या कि आपने उस पर्सन के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर रिएक्ट ही नहीं किया, तो अब आपकी लड़ाई नहीं हुई। तो इट अच्छा, मीन्स कि जब आपने लेसन को जब लर्न किया, लर्न करने के बाद जब आपने एक करेक्टिव एक्शन लिया, तो उससे जो नेगेटिव कर्मा जो क्रिएट होना था, वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं हुआ। तो वो फर्दर सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सेम वे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी यही कहता है कि आपने जो लेसन लर्न करना है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और आगे मूव ऑन कर जाओ। तो सारे डेजा वू जो होते हैं, ड्रीम्स जो होते हैं, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अच्छा, कुछ वो होता है कि आपको सिर्फ इस मोमेंट के लिए ही आपको कुछ सिखाना था, वो सिखाया और उसके बाद वो काम खत्म हो गया। तो ये कभी कभी इंटरलिंक्ड होते हैं, बट हमेशा नहीं होते हैं। सर जब सपने में हमें कोई इंसान या कोई पर्सन, कोई प्लेस बार-बार दिखाई देता है, तो इसका हमारी कोई पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन होता है? नहीं, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही कोई कनेक्शन होगा। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आप उस पर्सन के साथ में कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपके रह गए, या अच्छा, आप अपनी कोई बात अपने उस पर्सन के साथ में आप रखना चाहते थे, लेकिन आप वो बात उस पर्सन के साथ में आप वो नहीं कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो वो पर्सन जो है, जो आपकी जो डिज़ायर होती है, डीप रूटेड जो डिज़ायर जो होती है, वो आपको
उस पर्सन के रूप में बार 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 दिखना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो तब हमें ये लगता है कि यार कि शायद जो है ये मेरा कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा। हुँ। तो अगर कोई चीज़ अगर आपको बार बार दिख रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। अच्छा। कुछ केसेस में होता है बट नॉट एवरी टाइम। हुँ। तो अगर कोई बार बार आपको चीज़ दिख रही है तो इट मीन्स कि वो आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आपको ये बोल रहा है कि अंजलि कि आपको इस टॉपिक के ऊपर या अपनी लाइफ के इस एरिया के ऊपर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, अच्छा। या इस पर्सन के ऊपर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, या इस पर्सन के साथ में जो भी आप रिलेशनशिप जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वो दोस्त का है, भाई का है, फादर के साथ में रिलेशन है, आपके बॉयफ्रेंड के साथ में, हस्बैंड के साथ में, टीचर के साथ में, कोई भी जो रिलेशनशिप जो है, आपको उस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ताकि वो रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो सके। अच्छा। ओके, तो अगर कोई जो बार और देखो, अगर सिर्फ एक ही बार अगर ऐसा हुआ है, मान लो कि आपने आज ही सपना देखा हाँ। और उस सपने में 4 बार आपने एक ही पर्सन को देखा, ओके। ये तो हो गई एक सिचुएशन। एक सिचुएशन क्या होती है कि आपको वो पर्सन जो है रोज़ आपको उसके ड्रीम आ रहे हैं, हुँ। राइट? तो अगर रोज़ अगर आपको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको उस पर्सन के साथ में बात करके, आप कम्युनिकेट करके, जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो डिस्कस करके उस मिसक्वालिफाइड एनर्जीज़ को डेफिनिटली क्लियर करना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज़ वो जो मेमोरी जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वो हॉन्ट करती रहेगी। अच्छा। और सर क्या हमारी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, लाइक अगर हम हैवी फूड, अल्कोहल या फिर इमोशनल स्ट्रेस का हमारे ड्रीम्स की इंटेंसिटी पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? येस, बिल्कुल, डेफिनिटली पड़ता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑल्सो कि जब हम लोग बहुत हेवी हम लोग खाना खाते हैं, या हम लोग कोई सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं, कोई अल्कोहल अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें जो हमारा जो ड्रीम की जो क्वालिटी जो है ना, वो चेंज हो जाती है। और बहुत बार तो ड्रीम्स आते ही नहीं है ऐसी स्टेज पे। हाँ, पता क्यों? ही नहीं होता इंसान को पता ही कि नहीं वो होता, सोया क्यों? भी क्योंकि था आप क्या? होश ही नहीं होते ना, हुँ। कि आपको पता ही नहीं है कि यार कि आप वहाँ पे तो आप ड्रिंक करके आप बस एक जगह पे जहाँ पे गिर गए या जहाँ पे पड़ गए, तो वो कहते हैं ना वो पड़ ही गए, वो तो फिर सुबह उठ के जब आपको होश आता है तब आपको लगता है, फिर हैंगओवर होता है लोगों को। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली जो ये खाना जो होता है, जो हमारी जो ये ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, हुँ। जो हमारा ड्रिंक करने का जो ये हैबिट जो है, ये हमारे ड्रीम्स की इंटेंसिटी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है एंड क्वालिटी को भी इम्पैक्ट करता है। अच्छा। क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ें जब आप खाते हो या यूज़ कर रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है, ये तामसिक फूड में आ जाती हैं, तामसिक चीज़ें आती हैं। सो जो ये तामसिक चीज़ें ना, फिर आपको उसी तरीके के ही ड्रीम्स आएँगे। तो आपको वो वॉयलेंस वाले ड्रीम्स आएँगे, आपको ऐसे ड्रीम्स आएँगे कि जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ जो क्रिएट कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड जो है वो तमोगुण की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा। तो वहाँ से आप सिर्फ तामसिक चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर नींद आपको अच्छी अगर आपको चाहिए, तो आपका खाना जो है वो शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शुद्ध खाना होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी, आप ड्रीम्स अच्छे लोगे। एंड आपने ये देखना कि जिस दिन भी कोई बहुत अच्छा ड्रीम आता है ना, तो जब आप सुबह उठोगे ना, आप बहुत रिलैक्स उठते हो। हाँ। बहुत अच्छा-अच्छा सा फ़ील आता है कि अरे यार, मैंने आज ना इतना अच्छा ड्रीम देखा हुँ। कि आज मेरी प्रमोशन हो गई, आज मेरे को न्यू जॉब लग गई। तो एक एक्साइटमेंट रहती है, वो एक हैप्पीनेस के साथ में आप उठते हो। तो वो नॉर्मली फिर ऐसे जो पूरा दिन जो होता है ना, वो अच्छा दिन जाता है। बिल्कुल। यही मान लो कि आपने कोई घोस्ट वाला ड्रीम देख लिया, या कोई एक ऐसा कोई ड्रीम देख लिया जिसके अंदर कोई बहुत मिसहैपनिंग हो रही है, कुछ हो रही है। तो जब आप उठोगे ना, तो फ़ियर के साथ उठोगे, हाँ, होता है बहुत घबराहट बार। के साथ उठोगे, राइट? कभी-कभी होता है ना कि वो इतना इतना वो कहते हैं डरावना ड्रीम देख ले कि जब आप उठ रहे हो, सो के उठ रहे हो, पसीने-पसीने हुए हुए होते हाँ। हैं लोग, राइट? तो वो इतनी रियलिस्टिक वो चीज़ होती है, तो उस टाइम पे लोगों को लगता है यार, ये चीज़ कहीं फिज़िकल वर्ल्ड में मेरे साथ ना हो जाए। तो वो सारा दिन ना आपका ऐसे ही रहता है, आधे से ज़्यादा दिन में तो आप वो स्ट्रेस में ही रहते हो। अरे यार, ऐसा ना हो ऐसा जाए, ना हो ऐसा ना जाए, हो जाए, ऐसा ऐसा ना ना हो हो जाए, जाए, बिल्कुल। राइट? तो वो क्या होता है कि वो खाने की के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप जो एनर्जीज़ लेके जो आप सो रहे हो, वही एनर्जीज़ आपके माइंड के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो सारी रात जो है वो काम करेंगे। अच्छा। अभी सर जैसे आप बता रहे थे, तो ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, तो मुझे रात को फिर नींद ही नहीं आई। ऐसा लगा कि कहीं ये रियलिटी में ना हो जाए, क्योंकि सपना इतना खतरनाक था, तो रियलिटी तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती करेक्ट, है। करेक्ट। हाँ, तो फिर वो हम लोग डर जाते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर वो जैसे आपने बोला पूरी रात नींद भी नहीं आई, हाँ। तो फिर वो अब क्योंकि तुम्हारे को ये डर था यार कि मैं अब इसके आगे की रियलिटी नहीं देखना चाहती मैं। पता चले आधे बिल्कुल, ड्रीम में तो मैंने कुछ देख लिया, उसके आगे कुछ देखोगे तो कुछ और ना हो जाए, बिल्कुल। राइट? तो हम लोग जब उस चीज़ को भी हम लोग रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा। देखो, मैं एक चीज़ और बोलूँगा अंजलि, मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट में एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, एक वर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ कि हमें ना रियलिटी को फेस करना है, करेक्ट?
ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ मैं। जब तक आप रियलिटी से भागोगे ना, अपनी ही शैडोज़ से जब तक आप भागोगे, वो चीज़ें हमारे पीछे पड़ती रहेंगी, वो और ज़्यादा हॉन्ट करेंगे। तो हुँ। अगर आपने किसी चीज़ को फेस करना है, तो अगर कोई पर्टिकुलर कोई सिचुएशन हो रही है या आपको अपनी ही कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट को एक्सेप्ट करना है, मान लो कि आपको ये एक्सेप्ट करना है यार कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, या मेरे अंदर एंगर है, या मैं रिवेंजफुल हूँ, या मेरे अंदर जेलसी है। अगर मुझे अपने इसके ऊपर काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, पहले तो मैं ये एक्सेप्ट करूँ, हाँ, मेरे साथ में ये चीज़ है। देन गिव अ पॉज़ एंड देन वर्क। भागो नहीं, सेम वे जो ड्रीम्स जो होते हैं, ठीक है, ड्रीम्स हमारी लाइफ में एक डिवाइन मैसेज होता है, अच्छा। नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? कि वो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो हमारे को एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे काम करना है। और देखो कभी कभी जैसे हम लोग बात करते हैं, लाइक जैसे आपने बताया कि आपको कोई एक ड्रीम आया और वो इतना हॉरिबल ड्रीम था कि आप सो ही नहीं पाए आप। तो जो ये हॉरिबल जो ये ड्रीम जो था, ये होता क्या है कि जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस जब होते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन इमोशंस को पिक्चर्स में कन्वर्ट करके हम लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा। मान लो कि आपने एक घोस्ट देखा, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप जंगल में भागते जा रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहा है। तो आपको लगा यार कि मेरे पीछे ना भूत भाग रहा है, तो कोई किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, या किसी ने मेरे ऊपर कोई साइकिक अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपका ने वो पिक्चर देखी। लेकिन जब आप भाग रहे हो, तो क्या है कि आप डर के मारे भाग रहे हो। हुँ, हुँ। आप सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। आपको ये लग रहा है यार कि आप तो कितने वीक हो, आप उससे फाइट ही नहीं कर पाओगे। तो आपके इमोशन ये थे कि आपको उस दिन ये लग रहा होगा यार कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत वीक पड़ती जा रही हूँ। मैंने सिचुएशंस को हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाती, या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती मैं, राइट? फ़ियर है कि आप कोई लेट्स से कि आप अपने ऑफ़िस में बॉस को नहीं फेस करना चाहती, या आपको लगता है यार मैंने रिलेशनशिप में एक गलती कर दी यार कि अब मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे को डाँटेगा। तो वो ये सारे जो इमोशंस जो हैं, ये भी कभी-कभी पिक्चर्स में कन्वर्ट होके हमारे को ड्रीम्स के फॉर्म में आते हैं। अच्छा। तभी मैं इसलिए मैंने बोला कि उन ड्रीम्स को आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरप्रेट कैसे करना है। हर एक ड्रीम जो है ना, वो एक मैसेज देता है। अच्छा। उस मैसेज को कैसे हैंडल करना है, वो मैटर करता है। अच्छा। लाइक जैसे एक ऐड आई थी ना, जिसमें था कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, हाँ। राइट? तो सेम वे कि हर एक ड्रीम जो है उसका एक रेलेवेंस है, रेपिटेटिव ड्रीम्स का रेलेवेंस है। तो जब आप उसको समझोगे, तो देन थिंग्स विल बी रियली गुड। अच्छा। और सर अगर सपने किसी को ज़्यादा परेशान करते हैं या वो ज़्यादा उनको झेल नहीं पाते अपने सपनों को, तो कौन-सी ऐसी हीलिंग मॉडलिटीज़ हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिससे वो अपने आप को हील कर सकें? ओके, देखो तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई ड्रीम्स अगर उसको वो बार-बार अगर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? कि कोई ओवर स्ट्रेस की वज़ह से आ रहा है, कोई इमोशनल उसको कोई ट्रॉमा चल रहा है, या उसके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं कि जिसकी वज़ह से उसकी लाइफ़ में ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो पहले वो प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, ड्रीम एनालिसिस करना होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो बार-बार क्यों हो रही होती है। अच्छा। एंड उसके बाद ही फिर हम लोग हीलिंग्स हम लोग वो कंसिडर करते हैं, या फिर हम लोग ये देखते हैं कि आपको क्या रेमेडीज़ देनी है। हुँ। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू सेटल डाउन द ड्रीम इज कि आप रात को सोने से पहले जो है वो डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप करके सो। अच्छा। तो जब आप ये ऐसे करके सोगे, तो आपका माइंड जो है और आपकी एनर्जी जो है वो सेटल हो जाएंगी, एंड उसके बाद इस तरीके की जो ड्रीम्स जो है वो फिर नॉर्मली आएंगे नहीं। थैंक यू सो मच सर। अगेन आपकी इतनी प्रीशियस नॉलेज आपने मेरे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। प्लेजर इज़ ऑल माइन सर। एंड आई होप हमारी ऑडियंस के भी ड्रीम्स को लेकर आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर करने की कोशिश की थी, तो कुछ हद तक आप लोगों को भी अपने ड्रीम्स को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो क्यों आते हैं, किस पर्पज से आते हैं और ड्रीम्स आने के पीछे रीज़न क्या होते हैं। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू जी, नमः शिवाय। नमः शिवाय।